सुनने वाले को मेरा नमस्कार। आज रेडियो पाठशाला पर आप सुनने जा रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एक महान क्रांतिकारी की संपूर्ण जीवन गाथा। अध्याय 1, बचपन और प्रारंभिक जीवन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और माता प्रभावती देवी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं। बचपन से ही सुभाष तेजस्वी, जिज्ञासु और राष्ट्र प्रेमी थे। बचपन में ही उन्होंने अपने बड़ों से देशभक्ति की कहानियां सुनी और रामायण महाभारत से आदर्श ग्रहण किए। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कटक के रेवेंशा कॉलेजिएट स्कूल से हुई। वे पढ़ाई में अत्यंत मेधावी थे और अध्यापकों के प्रिय छात्र रहे। उनके जीवन में स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का गहरा प्रभाव पड़ा। विवेकानंद के लेखों ने उनके भीतर राष्ट्र के प्रति सेवा और बलिदान का भाव जागृत किया। अध्याय 2, शिक्षा और आत्म बलिदान की शुरुआत। सुभाष ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वे आईसीएस भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा में सफल हुए, जो उन दिनों भारतीयों के लिए बहुत कठिन मानी जाती थी। लेकिन जब उन्हें सेवा में शामिल होने का समय आया तो उन्होंने यह कहते हुए पद छोड़ दिया कि मैं उस शासन का हिस्सा नहीं बन सकता जो मेरे देश को गुलाम बनाए हुए है। इस निर्णय ने उन्हें भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना दिया। उन्होंने राष्ट्र सेवा को ही अपना लक्ष्य बना लिया। अध्याय 3, कांग्रेस में सुभाष का उदय। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर कांग्रेस में शामिल हुए। जल्द ही वे बंगाल के युवाओं के नेता बन गए। उनका तेजस्वी भाषण, रणनीतिक सोच और स्पष्ट दृष्टिकोण ने उन्हें कांग्रेस में विशेष स्थान दिलाया। वे देश भर में यात्रा करते रहे और युवाओं को प्रेरित करते रहे। 1938 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। फिर 1939 में दोबारा निर्वाचित हुए, लेकिन गांधी जी और उनके विचारों में मतभेद के चलते उन्हें कांग्रेस से त्यागपत्र देना पड़ा। इसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अध्याय 4, कैद, नज़रबंदी और रहस्यमयी पलायन। अंग्रेज सरकार ने उन्हें खतरनाक माना और उन्हें कई बार जेल में डाला। 1941 में उन्हें नज़रबंद किया गया, लेकिन सुभाष ने भेष बदलकर वहां से भागने का साहसिक निर्णय लिया। वे रात के अंधेरे में घर से निकल पड़े, पठान का भेष धारण किया और अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंचे। उनकी यह यात्रा रोमांच से भरपूर थी। वे बर्लिन में हिटलर से भी मिले और भारत की आज़ादी के लिए समर्थन मांगा। यहाँ उन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की और भारतवासियों को संबोधित किया। अध्याय 5, आज़ाद हिंद फौज का गठन और युद्ध। 1943 में वे जापान पहुंचे, जहां उन्होंने रास बिहारी बोस से आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। उनका उद्देश्य था कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष किया जाए। उन्होंने सिंगापुर में ऐतिहासिक भाषण दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस नारे ने युवाओं में क्रांति की आग जला दी। नेताजी ने एक अस्थायी आज़ाद भारत सरकार की स्थापना की, जिसे 11 देशों ने मान्यता दी। फिर उन्होंने पूर्वोत्तर भारत की ओर मार्च किया। अध्याय 6, भारत की ओर कूच और युद्ध का परिणाम। नेताजी की सेना ने इम्फाल और कोहिमा में ब्रिटिश सेना से युद्ध किया। यह लड़ाई ऐतिहासिक थी, लेकिन जापान की हार के कारण आज़ाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा। नेताजी को यह महसूस हुआ कि समय उनके पक्ष में नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके सैनिकों ने अनुशासन, वीरता और देशभक्ति का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। अध्याय 7, नेताजी का रहस्यमयी अंत। 18 अगस्त 1945 को ताइवान में नेताजी के विमान दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर आई। बताया गया कि नेताजी की मृत्यु हो गई, लेकिन यह समाचार कभी सिद्ध नहीं हो सका। लाखों भारतीयों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि नेताजी मर चुके हैं। उनके जीवित होने की खबरें दशकों तक आती रही। सरकार ने कई जांच समितियां बनाई, लेकिन रहस्य बना रहा। अध्याय 8, विरासत और प्रेरणा। नेताजी का जीवन बलिदान, साहस और राष्ट्रभक्ति की मिसाल है। उनका हर कदम देश के लिए समर्पित था। वे केवल आज़ादी के लिए ही नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और स्वाभिमान के प्रतीक भी थे। उनकी विचारधारा आज भी युवाओं को प्रेरणा देती है। सब कुछ खोकर भी अगर कुछ पाना बाकी है तो वो है आज़ादी। वे मानते थे कि स्वतंत्रता केवल प्रार्थनाओं से नहीं,
बल्कि संघर्ष से प्राप्त होती है। नेताजी हमारे दिलों में जीवित है और हमेशा रहेंगे। यह थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवन गाथा, एक ऐसा व्यक्तित्व जो इतिहास में अमर है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। जय हिंद। अभी आपने सुना रेडियो पाठशाला पर चंद्रशेखर आज़ाद की क्रांतिकारी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कहानी के साथ।